आगे प्रसंग है श्री वृषभानु व कलावती यानी कीर्ति देवी कौन, जिनके यहाँ श्री राधा जो पुत्री बनी। तो प्रसंग है पूर्व काल में पितरों के मानस से 3 कन्या उत्पन्न हुई, कलावती, रत्नमाला और मेनका। ये तीनों अत्यंत दुर्लभ थी। शिव पुराण में प्रसंग आता है, ये तीनों कन्याएं एक बार वैकुंठ लोक में श्री हरि के दर्शन करने गई थी। वहाँ संतों का मेला लगा था। वे तीनों बैठी हुई थी। उस समय सनकादि 4 तपस्वी भाई आए। वहाँ पर बैठे हुए सब उन्हें आदर देने खड़े हुए। यह तीनों बहन उन बालक संत को नहीं जानती थी कि ये सृष्टि में सबसे बड़े हैं। वे तीनों बैठी रही। अतः सनकादि ने उन्हें श्राप दे दिया, तुम तीनों मानव कन्या बनो। तीनों ने क्षमा मांगी। भगवान श्री हरि ने भी कहा उन्हें क्षमा करो। तब सनकादि ने कहा श्राप तो हो चुका, पर उसे थोड़ा बदल देते हैं। रत्नमाला मानव कन्या बनेगी, तब उसकी शादी राजा जनक विदेही से होगी और उनकी पुत्री जगदम्बा माता सीता बनेगी। मेनका की शादी श्री हरि के अंशभूत गिरिराज हिमालय से होगी और वे जगदम्बा माता पार्वती की माता बनेगी। और ये कलावती श्री हरि के अंश वृषभानुवर की पत्नी बनेगी और श्री कृष्ण प्रिय जगदम्बा श्री राधाजू उनकी पुत्री बनेगी। फिर वो तीनों अपने लोक वापस पहुंची। इसमें कलावती ने उस जन्म में मनुवंशी राजा सुचंद्र का वर्ण किया। वे साक्षात श्री हरि के अंश थे। गोलोक का वसुदाम गोप थे। इस अपनी परम सुंदरी पत्नी कलावती के साथ विभिन्न रमणीय स्थानों में रहकर सुदीर्घ काल तक विहार करने के पश्चात राजा भोग से विरक्त हो गए और कलावती को साथ लेकर विंध्य पर्वत की तीर्थ भूमि में तपस्या के लिए चले गए। वहाँ पुलह आश्रम है। राजा ने मोक्ष की इच्छा मन में लेकर सहस्त्र दिव्य वर्षों तक तप किया। उनके मन में कोई लौकिक कामना नहीं थी। वे आहार छोड़ देने के कारण कृशोदर हो गए थे। श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करते करते मुनि श्रेष्ठ सुचंद्र को मूर्छा आ गई। उनके शरीर पर जो बांबी छा गई थी उसे उसकी साध्वी पत्नी ने दूर किया। पति को निश्चेष्ट प्राण शून्य मांस और रक्त से रहित तथा अस्थि चर्मावशिष्ट मात्र देख उस निर्जन स्थान में कलावती शोकातुर होकर उच्च स्वर से रोने लगी। मूर्छित पति को वक्ष स्थल से लेकर लगाकर के महादीन पतिव्रता हाँ नाथ मुझे छोड़ के आप कहाँ चले गए, हाँ नाथ का उच्चारण करती हुई विलाप करने लगी। कलावती का विलाप सुनकर कृपा निधान कमल जन्मा श्री जगत सृष्टा ब्रह्मा जी कृपा पूर्वक वहाँ प्रकट हो गए। उन्होंने तुरंत ही राजा के शरीर को अपनी गोद में लेकर कमंडलू से जल सींचा। ब्रह्म ज्ञान द्वारा उसमें जीव का संचार किया। इसमें चेतना प्राप्त हो रूप सुचंद्र ने अपने सामने ब्रह्मा जी को देखकर प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने कहा राजन, तुम इच्छा अनुसार वर मांगो। सुचंद्र प्रसन्न हो बोले मुझे निर्वाण प्रदान करे। कलावती के यह सुनकर कंठ तालु ओष्ठ सूख गए। वह संत्रस्त हो विधाता से बोली, हे पिता, आप महाराज को मुक्ति दे रहे हैं तो मुझ अबला की क्या गति होगी, यह आप ही बतलाइए। कांत के बिना कांता की क्या शोभा है। श्रुति में सुना गया है कि पतिव्रता नारी के लिए पति ही व्रत है, गुरु है, इष्ट देव है, तपस्या है, धर्म है। सभी स्त्रियों के लिए पति से बढ़कर परम बंधु कोई नहीं। पति सेवा परम दुर्लभ है। व्रत, दान, तप, पूजन, जप,
होम, तीर्थ, स्नान, पृथ्वी की परिक्रमा, समस्त यज्ञों की दीक्षा, सब वेदों का पाठ, ब्राह्मण भोजन कराना, देव आराधना, ये सब मिलकर पति सेवा की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। जो स्त्रियां पति की सेवा नहीं करती और पति से कटु वचन बोलती है, वे चंद्रमा और सूर्य की सत्ता पर्यंत काल सूत्र नरक में गिरकर यातना भोगती है। ये मेरे पति मुझे प्राणों से भी बढ़कर प्रिय है। इन्हें मुक्ति हो गई तो मेरा रक्षक कौन होगा? बचपन में पिता और बंधु, शादी के बाद पति और पति के अभाव में पुत्र रक्षा करता है। जो स्त्रियां स्वतंत्र है वे नष्ट मानी गई है। उनका सभी धर्मों ने बहिष्कार किया गया है। जैसे भक्त का चित्त श्री कृष्ण में, वैसे सती का चित्त पति में लगा रहता है। पति बिना साध्वी स्त्री के लिए मरण ही जीवन है, जीवन मृत्यु तुल्य है। यदि मेरे बिना इन्हें मुक्त करोगे तो मैं आपको श्राप देकर स्त्री हत्या का दारुण पाप प्रदान करूंगी। विधाता कलावती की बात सुनकर विस्मित हो मन ही मन भय मानते हुए अमृत सम मधुर हितकर वचन बोले, बेटी, मैं तुम्हें और तुम्हारे स्वामी को संग ही रखूंगा। तुम्हारे स्वामी को तुम्हारे बिना मुक्ति नहीं दूंगा। पतिव्रता तुम अपने पति संग स्वर्ग जाकर कुछ काल तक सुख भोगोगी। फिर तुम दोनों का भारतवर्ष में जन्म होगा। वहां जब साक्षात सती राधिका तुम्हारी पुत्री होगी तब तुम दोनों जीवन मुक्त हो जाओगे और श्री राधा के साथ ही गोलोक पधारोगे। तुम मुझे शाप मत देना। श्री कृष्ण के चरणारविंद में चित्त लगाए रखने वाले जीवन मुक्त संत समदर्शी होते हैं। उनके मन में श्री हरि के दुर्लभ दास्य भाव को पाने की इच्छा रहती है, निर्वाण नहीं चाहते। वे दोनों विधाता को प्रणाम कर स्वर्ग चले गए। वहां स्वर्गीय भोग भोग कर कुछ काल बाद भारतवर्ष में सुचंद्र ने गोकुल में जन्म लिया और वहां वृषभानु हुए। उनके पिता का नाम सूरभानु और माता का नाम पद्मावती था। वृषभानु को पूर्व जन्म की बातों का स्मरण था। वे श्री हरि के अंश थे। जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ता है, उसी प्रकार वृष धाम में प्रतिदिन बढ़ने लगे। धीरे धीरे व्रज के अधिपति हुए। उन्हें सर्वज्ञ और महायोगी माना गया। उनका चित्त सदा श्री हरि में लगा रहता था। वे उदार, रूपवान, गुणवान, श्रेष्ठ बुद्धि वाले थे। वृषभानुवर नंदराय दोनों मित्र थे। कलावती कान्यकुब्ज देश में उत्पन्न हुई। उसे भी पूर्व जन्म की बातों की याद थी। वह साध्वी कमला की कला थी। कान्यकुब्ज में पराक्रमी नृपश्रेष्ठ भनानंद राज्य करते थे। उन्होंने यज्ञ के अंत में यज्ञ कुंड से प्रकट हुई दूध पीती नंगी बालिका के रूप में उसे पाया था। राजा भनानंद ने उसे गोद में लेकर अपनी प्यारी रानी मालावती को दे दिया। नामकरण के दिन शुभ बेला में जब राजा सत्पुरुषों के बीच बैठे थे, तब आकाशवाणी हुई, हे नरेश्वर, इस कन्या का नाम कलावती रखो। यह सुनकर राजा ने वही नाम रखा। गर्ग संहिता में नाम कीर्ति आता है। व्रज में भी कीर्ति नाम ही प्रसिद्ध है। समयानुसार कीर्ति ने युवावस्था में प्रवेश किया। 16 वर्ष की अवस्था में वह अत्यंत सुंदर दिखाई देने लगी। उसकी अंग कांति चंपा के समान थी। वृषभानु और कीर्ति के विवाह प्रसंग। एक दिन गजराज की मंद गति से चलने वाली राजकुमारी कीर्ति राजमार्ग से जा रही थी। नंदराय कान्यकुब्ज देश में आए हुए थे। वे भी राजमार्ग से जा रहे थे। उन्होंने कीर्ति देवी को जाते देखा। उन्होंने उस मार्ग से आने जाने वाले लोगों से आदर से पूछा, यह किसकी कन्या जा रही है? लोगों ने बताया, यह महाराज भनानंद की कन्या है। इसका नाम कीर्ति देवी है। यह कन्या लक्ष्मी जी के अंश से राज मंदिर में प्रकट हुई है
और कौतूहलवश खेलने के लिए सहेली के घर जा रही है। ब्रजराज, आप ब्रिज को पधारिए। नंद के मन में बड़ा हर्ष हुआ। वे राजभवन को गए, राजसभा में प्रवेश किया। राजा उन्हें जानते थे, अतः खड़े हो आदर दिया, बैठने को सोने का सिंहासन दिया। दोनों में परस्पर प्रेमालाप हुआ। फिर नंद ने विनीत हो राजा से संबंध की बात चलाई कि आप अपनी कन्या का संबंध विशिष्ट पुरुष के साथ में स्थापित कीजिए। ब्रज में सूरभानु के पुत्र श्रीमान वृषभानु निवास करते हैं, जो व्रज के राजा है। वे भगवान नारायण के अंश से उत्पन्न हुए हैं। रूप, गुण, विद्वता, सुस्थिर यौवन संयुक्त योगी, पूर्व जन्म की बातों का स्मरण करने वाले नवयुवक है। आपकी कन्या भी तो यज्ञ कुंड से उत्पन्न हुई है। त्रिभुवन मोहिनी कलावती भगवती कमला की अंश है। वृषभानु आपकी पुत्री के योग्य है, आपकी पुत्री भी उनके योग्य है। वनानंद बोले, हे ब्रजेश्वर, संबंध तो विधाता के वश की बात है, मैं तो केवल जन्मदाता हूँ। यदि विधाता ने मेरी पुत्री को ही वृषभानु की पत्नी होने की यदि विधाता ने मेरी पुत्री को ही वृषभानु की पत्नी होने की बात लिखी है, तो वो पहले से ही उनकी पत्नी है। मैं फिर कौन हूँ जो उसमें बाधा डाल सकूं? यह कहकर राजा ने नंदराय को मीठा मुख कराकर बात पक्की की। नंदराय व्रज लौटकर सूरभानु की सभा में गए, वहां बात चलाई। सूरभानु ने भी यत्नपूर्वक श्री नंद और गर्ग के सहयोग से सादर संबंध जोड़ा। पिता भननंद ने कीर्ति को दहेज में गजरत्न, अश्वरत्न, अन्यान्य रत्न तथा मणियों के आभूषण आदि बहुत दहेज दिया। वृषभानु कीर्ति को पाकर बड़ी प्रसन्नता के साथ निर्जन एवं रमणीय स्थान में उनके साथ विहार करने लगे। कीर्ति एक पल का भी विरह होने पर स्वामी के बिना व्याकुल हो उठती और वृषभानु भी एक क्षण के लिए भी कीर्ति के दूर होने पर उनके बिना विकल हो जाते थे। दोनों का प्रेम प्रतिदिन नया नया होकर बढ़ने लगा। दोनों नंदराय का बड़ा उपकार मानते थे। श्री नंदराय वृषभानु के मित्र थे। यशोदा कीर्ति देवी की सहेली थी। जमुना तट पर उनका पनघट पर मिलन हुआ करता था। बोलिए युगल सरकार की जय।